अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द कंक्लूडिंग एपिसोड ऑफ पैरहन। आज का हम एपिसोड आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग लेके आए हैं। आज हम देखेंगे कि हमने अपने पिछले 12 एपिसोड्स के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट लाइन डेवलप की। व्यूअर्स, अच्छे कपड़े पहनने का शौक किसे नहीं होता, इसलिए यूजुअली लोग सेल्फ सेटिस्फैक्शन फील करते हैं अगर वो कपड़े खुद डिजाइन करें, खुद कट करें और खुद स्टिच करें। इसी सोच की बिना पर हमने पैरहन का आगाज किया। इस प्रोग्राम के अंदर हमने आपको शलवार, कमीज, साड़ी ब्लाउज, पेटीकोट और कुछ ट्रेडिशनल गारमेंट्स भी स्टिच करना सिखाए। अब हम चलते हैं अपने उस प्रोडक्ट की तरफ जिसके हमें बहुत सारे खतूत और ईमेल्स मौसूल हुए हैं, यानी हमारी बेसिक शर्ट का पैटर्न। सो लेट्स गो एंड वॉच पैटर्न मेकिंग। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पैटर्न की प्लेसमेंट फैब्रिक पे किस तरह से होगी। जो बात मैंने आपको लास्ट दफा बताई थी कि हम अपने पैटर्न्स को एक बॉक्सबोर्ड के ऊपर या गत्ते के ऊपर कट कर लेंगे ताकि वो ड्यूरेबल हो जाएं और वो लॉन्ग लास्टिंग हो और हम उनके उस बेसिक पैटर्न की मदद से काफ़ी डिज़ाइंस की वेरिएशंस निकाल सकें। साइड सीम वाली साइड के ऑपोजिट जो लाइन है दैट इज एन ऑन फोल्ड लाइन, यानी कि वहां पे हमारी, जैसे मैं आपको बताया था कि हम पैटर्न हाफ साइज पे बना रहे हैं, फ्रंट एंड बैक को हम कपड़े की एज पे प्लेस करेंगे। फ्रंट का पीस और बैक का पीस हमने प्लेस कर दिया। हमने इस फ्रंट एंड बैक को ऑन फोल्ड लेयर पे प्लेस किया है, यानी कि ये लेयर डबल है और वो हमने मोड़ी हुई है, इसके बीच में कोई कट नहीं आएगा। और स्लीव को आप प्लेस कर दें। और ये आपकी बाइंडिंग्स थी जो हमने मार्क की थी। हम ये फ्रंट पीस मार्क कर रहे हैं सीम अलाउंसेस वाला। जहां आपके मार्क्स लगे हुए हैं उन्हीं मार्क्स को आप चॉक की मदद से मार्क करेंगे ताकि ये इंडिकेट कर सकें कि हमें कहाँ सीना शुरू करना है, यानी सीम अलाउंस कितना है। फ्रंट ट्रेस हो गया। सिमिलरली हम बैक ट्रेस करेंगे। नेक लाइंस को प्रिसाइसली मार्क करना ज़रूरी है। नेक लाइंस और आर्म होल क्योंकि वो कर्व्स हैं, और ये इन मार्क्स के ऊपर हम छोटे छोटे से कट्स या स्निप्स लगाते जाएंगे। हमारे सारे पैटर्न पीसेस मार्क हो गए। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास शार्प फैब्रिक सीजर्स होना ज़रूरी है। यूजुअली हम फैब्रिक सीजर्स और पेपर सीजर्स में डिफरेंस नहीं करते हैं। जो कैंचियों की कंस्ट्रक्शन पेपर के लिए होती है, अगर उसको आप फैब्रिक पे यूज़ करेंगे तो उनकी एज ख़राब हो जाती है। Same goes with the fabric scissors. ये हमने हेम इसकी कट कर ली और यहाँ भी जो निशान लगे हुए थे वहाँ पे हमने स्निप कर लिया। जी बस हमने बैक का पीस अब कट कर लिया। अब हम फ्रंट की पीस की कटिंग की तरफ चलते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आप कट करेंगे। शोल्डर के बाद नेक लाइन, और ये हमारा फ्रंट का पीस कट हो गया। We'll keep these pieces aside और अब हमारी स्लीव की और बाइंडिंग्स की बारी है। पैटर्न होने की वजह से हमारी मार्किंग्स जो हैं वो उस तरफ आई हैं जो एरिया कट होके डिस्कार्ड हम कर देंगे, इसलिए आप साथ साथ ही मार्क्स लगाते जाएं।
नहीं कोई भी मार्क आप मिस ना कर दें। ये हम बाइंडिंग कट कर रहे हैं। व्यूअर्स, हमने जो बाइंडिंग अपनी ट्रेस की थी फैब्रिक के सेंटर में की थी, तो उस वजह से हमें यहाँ पे एक सीम अलाउंस ऐड करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई सीम अलाउंस या जोड़ ना आए बाइंडिंग्स के अंदर या फेसिंग्स के अंदर, तो आप फैब्रिक के कॉर्नर पे भी इसको कट कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये पीस लिया और उसे हमने फोल्ड कर दिया। बॉक्स बोर्ड या गत्ते के ऊपर पैटर्न काटने से फ़ायदा ये हुआ कि हम एक तो जल्दी कट कर रहे हैं पैटर्न्स, प्लस ये कि हमारे पैटर्न्स ड्यूरेबल भी हो गए और हम उसे एक से ज़्यादा मर्तबा यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी नेक बाइंडिंग्स कट हो गई, फ्रंट की और ये बैक की। अगर हम दो पीसेस के ऊपर करते तो हमें बीच में यहाँ सीम देनी पड़ती, लेकिन हमने इसे दूसरी तरह से कर लिया। दो तरीके हैं करने के। जी व्यूअर्स, तो हमारी कटिंग हो गई। अब हम चलते हैं शर्ट की स्टिचिंग की तरफ। हम आपको बताएंगे कि एक बेसिक शर्ट के अंदर किस तरह से छोटी छोटी फिनिशेस ऐड करने से आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टिचिंग किस तरह से होती है। ओके व्यूअर्स, तो आपने देखा कि हमने शर्ट की कटिंग किस तरह से की और उसका पैटर्न मार्क कैसे किया। आप एक पैटर्न की मदद से काफ़ी सारे वेरिएशंस भी निकाल सकते हैं, इसलिए बेहतर ये होगा कि आप अपने बेसिक पैटर्न्स को बॉक्स बोर्ड के ऊपर शिफ्ट कर लें। अब हम चलते हैं शर्ट की स्टिचिंग की तरफ और आप देखेंगे कि बिल्कुल माइनर फिनिशेस ऐड करने के क्या क्या तरीके होते हैं, जिससे आपका एक कमीज या आपकी प्रोडक्ट कितनी अच्छी बन सकती है। तो आइए देखते हैं शर्ट की स्टिचिंग।